हेलो फिजिक्स वंडरलैंड यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। हमारा लास्ट लेक्चर जो चल रहा था वो कैपेसिटेंस एंड कैपेसिटर के बारे में था आपका। आज भी हमारा उसी के ऊपर चलता रहेगा, कंटिन्यू उसी के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। तो देखिए कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर, कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर की हम यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं, चर्चा करेंगे आपका। तो देखो मान लो ये कोई कंडक्टर है और इनिशियल केस में, कौन से केस में? इनिशियल केस में इसके ऊपर चार्ज 0, तो पोटेंशियल भी कितना होगा? 0 होगा। क्या होगा? 0। अब मान लो इसको मैं चार्ज करना चाह रहा हूँ, तो चार्ज लेकर के आ रहे हैं, यानी कि कहीं से चार्ज लेकर के आएंगे, इसको देंगे हम, जिससे क्या हो जाएगा? चार्ज हो जाएगा। तो सबसे पहले हम सिंपल चीज़ लेते हैं कि जब भी चार्ज हमें कहीं से लेके आना तो उसको इन्फिनिटी से लेकर के आए। कहाँ से लेके आए? इन्फिनिटी से। तो मान लो ये इन्फिनिटी है, यहाँ से dq चार्ज मैं लेकर के यहाँ पर ला रहा हूँ, इसको ला करके दे रहा हूँ, यानी कि चार्ज कर रहा हूँ। तो क्या होगा ये कि इस चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लेकर के आएंगे तो हमें वर्क डन करना पड़ेगा, यानी कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। आपका वो वर्क डन आपका होगा वो पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाएगा, और या हम कहें कि जो वर्क डन होगा उसके कारण, यानी कि किसी चार्ज को यहाँ लेके आएंगे तो यहाँ जैसे ही चार्ज आ जाएगा पोटेंशियल भी आ जाएगा। तो ये हमने मान ली इनिशियल पोजीशन और ये हमने मान ली फाइनल पोजीशन आपकी। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या होगा? V फाइनल माइनस V इनिशियल इक्वल्स टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। मान लो dq चार्ज लेके आ रहे हैं, dq चार्ज बहुत स्मॉल चार्ज है तो बहुत कम वर्क हमें करना पड़ेगा, तो dw रिप्रेजेंट कर दिया अपॉन dw आपका। ये V इनिशियल जो इन्फिनिटी पे है और इन्फिनिटी के ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होती है? 0 आपकी। तो ये 0 हो जाएगा, इसको मैं V लिख दूं, फाइनल ना लिख के V लिख दें तो आ जाएगा V इक्वल्स टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, और कौन से चार्ज को? dq चार्ज को। तो यहाँ से देखिए आपका इस चार्ज को लेके आएंगे तो जैसे यहाँ चार्ज आ जाएगा तो यहाँ पर पोटेंशियल भी आ जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी आ जाएगा आपका। तो जैसे जैसे इस पे चार्ज बढ़ाते जाएंगे, चार्ज देते जाएंगे, dq चार्ज, हम थोड़ा थोड़ा चार्ज इसको देते रहेंगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो भी क्या होता रहेगा? इंक्रीज होता चला जाएगा। अब एक कंडीशन ऐसी आएगी इस कंडक्टर की कि ये एक लिमिट के बाद में चार्ज एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। क्या नहीं कर पाएगा? चार्ज एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। उसी को कैपेसिटी बोलते हैं, यानी कि इसकी एक कैपेसिटी होगी। क्या होगी? कैपेसिटी आपकी। जैसे मान लो कि हमारे पास 5 लीटर की पानी की बोतल है, उसके अंदर हम पानी डाल रहे हैं तो कितना लीटर पानी डाल सकते हैं? 5 लीटर आपका, उससे ज़्यादा नहीं आएगा आपका। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसी ही कंडीशन होगी कि इसकी कुछ कैपेसिटी होगी चार्ज एक्सेप्ट करने का, तो उसी को हम कैपेसिटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? कैपेसिटेंस। एक्चुअल में कैपेसिटेंस क्या है आपका? कैपेसिटेंस क्या है? एक आपकी कैपेसिटी है। क्या है? कैपेसिटी, या हम कहें एबिलिटी। क्या है? एबिलिटी। यानी कि कैपेसिटी किस चीज़ को इंडिकेट कर रही है? वो चार्ज स्टोर उसके अंदर हो रहे हैं, या चार्ज की एबिलिटी है कि वो इतना चार्ज इसके अंदर हम इसको चार्ज कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं दे पाएंगे आपका। और मेथड है, उसके बाद हम वो बाद में डिस्कशन करेंगे, लेकिन नॉर्मली सिंपली हम बात करें तो इसकी एक फिक्स कैपेसिटी है कि इस कैपेसिटी तक ये क्या करेगा? चार्ज स्टोर करेगा, चार्ज लेगा आपका। तो यहाँ पर कुछ इसको कैपेसिटेंस को इस प्रकार से डिफाइन किया गया कि जैसे जैसे हम इस बॉडी को, इस कंडक्टर को चार्ज दे रहे हैं तो पोटेंशियल भी इसका इंक्रीज हो रहा है। तो जो चार्ज है, मान लो कैपिटल Q चार्ज इसके ऊपर, फाइनली चार्ज कैपिटल Q हम ले आए और इसका पोटेंशियल V हो गया फाइनल। तो जो चार्ज Q है वो पोटेंशियल V के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, उस कांस्टेंट को लिखा गया C, तो ये होगा C इंटू V। तो यहाँ से C इक्वल टू क्या होगा? Q अपॉन V आपका। ये फॉर्मूला है आपका। तो जो C है इसी को पढ़ा गया कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर, यानी कि किसी कंडक्टर का कैपेसिटेंस C आपका। अब जो C है
वो देखिए चार्ज के ऊपर और V के ऊपर डिपेंड नहीं करता। कैसे नहीं करता? जैसे जैसे इसको चार्ज हम देते जा रहे हैं वैसे वैसे इसका पोटेंशियल भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। दूसरा, दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इस साइन को हटाएंगे तो यहाँ पर ये कांस्टेंट है, यानी कि इस ऑब्जेक्ट, इस कंडक्टर के लिए C की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है आपकी। तो ये ध्यान रखना कि जो C है वो चार्ज और V के ऊपर डिपेंड नहीं करती। जो C है वो डिपेंड करती है मीडियम के ऊपर, या जो आपका कंडक्टर हमने लिया उसकी डायमेंशन है उसके ऊपर आपकी डिपेंड करेगी आपकी। तो यहाँ लिख सकता हूँ मैं, कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर डज नॉट डिपेंड्स ऑन Q एंड V, आपका इन दोनों के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी आपकी। तो ये ध्यान रखना आपका। अब हम बात करें कि इसको, ये तो हमने डेफिनेशन लिख दिया, फॉर्मूला लिख दिया जो लिखा हुआ था, उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। मान लो कि ये हमारे पास कोई कंडक्टर है, मैंने कहा कि मैंने इसको 2 कूलाम चार्ज दिया। कितने कूलाम? 2 कूलाम चार्ज दिया, और 2 कूलाम चार्ज देते ही इस कंडक्टर का जो पोटेंशियल है वो 1 वोल्ट बढ़ गया। कितना चार्ज दिया हमने? इसको चार्ज किया कितने कूलाम से? 2 कूलाम से। तो इसका जो पोटेंशियल है वो 1 वोल्ट बढ़ गया। तो इसकी जो कैपेसिटी होगी वो कितनी होगी? वो कैपेसिटी होगी 2 कूलाम अपॉन 1 वोल्ट, यानी कि 2 फैरेड के इक्वल आपकी। अब मैं कहूँ कि इसी कंडक्टर को, यही कंडक्टर यहाँ मैं कहूँ कि ये कंडक्टर, इसको मैं 4 कूलाम चार्ज दे दिया, तो 4 कूलाम चार्ज दिया, तो इसका जो पोटेंशियल वो कितना होगा? 2 वोल्ट हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 वोल्ट, यानी कि 2 कूलाम चार्ज देने पर उसका पोटेंशियल 1 वोल्ट बढ़ रहा है, तो 4 कूलाम देने पर कितना हो जाएगा? 2 वोल्ट। तो अब भी इसकी जो कैपेसिटी है, जो कैपेसिटेंस है, कैपेसिटी है वो कितनी हो जाएगी? 4 कूलाम अपॉन 2 वोल्ट। तो यानी कि अब भी ये 2 हो गया, तो कितना आ गया आपका? 2 फैरेड। तो यानी कि दोनों ही केस में चार्ज बढ़ा तो पोटेंशियल ये आया, यहाँ चार्ज बढ़ा दिया तो पोटेंशियल इंक्रीज हो गया। लेकिन जो कैपेसिटी थी इसकी चार्ज स्टोर करने की, या हम कहें कि जो कैपेसिटेंस है वो क्या है? इसका कांस्टेंट है। तो यहाँ से जो कैपेसिटेंस है वो Q और V के ऊपर डिपेंड नहीं है आपका। ठीक है, Q को इंक्रीज करें या डिक्रीज करें उसके अकॉर्डिंग आपका V भी इंक्रीज या डिक्रीज होगा आपका। तो यहाँ से देखिए, यदि मैं ग्राफ प्लॉट करूँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V एंड चार्ज Q, ये मान लिया y एक्सिस, ये x एक्सिस, और जब ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ये इनके बीच में एक स्ट्रेट लाइन आएगी। क्यों? क्योंकि ये एक दूसरे के क्या है? प्रोपोर्शनल है। तो जैसे Q इंक्रीज होगा V भी इंक्रीज होगा, तो कैसी लाइन आएगी? एक स्ट्रेट लाइन हमें देखने को मिलेगी। मान लो ये इनके बीच में एंगल थीटा है। कितना एंगल है? थीटा एंगल। अब इसका मैं स्लोप निकालना चाहूँ, इस ग्राफ का क्या निकालूँ? स्लोप, जिसको हम tan थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो tan थीटा क्या होगा? y एक्सिस अपॉन x एक्सिस। y एक्सिस में क्या है हमारे पास? चार्ज Q, और x एक्सिस में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो tan थीटा जो स्लोप होगा इस ग्राफ का वो Q अपॉन V होगा, और Q अपॉन V किसके इक्वल? C के इक्वल। तो यानी कि tan थीटा इक्वल टू कितना आ गया? C के इक्वल। तो यानी कि जब V और Q के बीच में हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो उस ग्राफ का जो स्लोप होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? उस कंडक्टर के कैपेसिटेंस को या कैपेसिटी को रिप्रेजेंट करेगा आपका। तो ये कॉमन सी नॉर्मल सी बात थी कैपेसिटेंस के बारे में। अब हमने कहा कि कोई कंडक्टर हमें दे रखा है। क्या दे रखा है? कंडक्टर, और उसके शेप और साइज को विदाउट चेंज किए हुए, यानी कि बिना चेंज किए हुए उसकी कैपेसिटी हमें बढ़ानी है, यानी कि कैपेसिटेंस की वैल्यू बढ़ानी है। तो हम क्या करें? तो उसके लिए एक डिवाइस डिफाइन की गई जिसको कैपेसिटर पढ़ते हैं। क्या पढ़ा गया है? कैपेसिटर पढ़ा गया आपका। अब किसी मटेरियल की, किसी कंडक्टर की कैपेसिटी इंक्रीज करने के 2 मेथड हैं। कितने मेथड हैं? 2 मेथड। या तो उसकी साइज है वो बढ़ा दूं, क्या कर दें? साइज बढ़ा दें, क्योंकि जो कैपेसिटेंस है वो किसके ऊपर डिपेंड है? डायमेंशन के ऊपर डिपेंड करता है आपका। तो साइज यदि हम बढ़ा देंगे तो कैपेसिटेंस भी आपका इंक्रीज हो जाएगा, कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी। दूसरा मेथड है कि हम कोई साइज इंक्रीज नहीं कर रहे, साइज और शेप में कोई चेंज हम नहीं करेंगे, बिना चेंज किए हुए उसका कैपेसिटेंस या कैपेसिटी बढ़ा देंगे आपका। तो उस डिवाइस को क्या बोलते हैं? कि एक ऐसी डिवाइस जिसको हम कोई चेंज नहीं कर रहे लेकिन उसकी कैपेसिटी क्या हो जाए? इंक्रीज हो जाए, उसी डिवाइस को नाम दिया गया कैपेसिटर। क्या नाम दिया गया? कैपेसिटर। तो अब आपका जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, जो लेक्चर है, वो है आपका प्रिंसिपल। क्या है? प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। क्या है?
प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर आपका, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे कि कैपेसिटर एक ऐसी डिवाइस है जिसकी शेप और साइज चेंज किए बगैर हम कैपेसिटी को इंक्रीज कर देंगे, यानी कि उस मटेरियल की जो हमें कंडक्टर मटेरियल दिया हुआ है उसका कैपेसिटेंस बढ़ा देंगे, C की वैल्यू इंक्रीज कर देंगे। अब इसमें क्या है, इसमें आपका V जो होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उसको डिक्रीज कर देते हैं कैपेसिटर में आपका, जिससे कैपेसिटी जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है। अब इसके लिए ज़रूरी है कि हमें मेथड ऑफ चार्जिंग का पता हो, उसका हम यहाँ पर यूज करेंगे, किसका, मेथड ऑफ चार्जिंग आपका। और मेथड ऑफ चार्जिंग यदि आपको क्लियर नहीं है तो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर 1 है, उसमें आप देख सकते हैं वीडियो आपका, जिसमें मेथड ऑफ चार्जिंग दे रखा है। 3 टाइप के मेथड ऑफ चार्जिंग है, 3 में से हमारे जो यूज होगी वो है इंडक्शन मेथड आपका। तो देखिए बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर आपका। मान लो हमारे पास एक प्लेट है, ये प्लेट हमने मान ली ए प्लेट, ये कंडक्टर प्लेट है, इसको हमने चार्ज कर दिया। क्या कर दिया, चार्ज। और कैसा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज कर रखा है। इसका कुछ ना कुछ पोटेंशियल, क्योंकि चार्ज किया तो अभी बताया जैसे ही चार्ज करेंगे तो पोटेंशियल आएगा, तो इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमने मान लिया कितना है, V के इक्वल आपका। किसके इक्वल है, V के इक्वल आपका। क्लियर। अब एक अनचार्ज प्लेट मैंने ले ली, B प्लेट। क्या ले ली, अनचार्ज प्लेट, यानी कि इसका नेट चार्ज है वो 0 है। कितना है, 0 आपका नेट, न्यूट्रल मान सकते हैं, अनचार्ज मान सकते हैं। इस प्लेट B को A के पास हम लेकर के आए। कहाँ लेके आए, ये हमारा कंडक्टर है, एक कैपेसिटेंस आपका, ठीक है। इसकी कैपेसिटी हमें क्या करनी है, इंक्रीज करनी है। तो हमें क्या करना है, इसके पास में क्या किया हमने, ये प्लेट ले आए, अनचार्ज प्लेट आपकी। तो मेथड ऑफ इंडक्शन, कौन से मेथड के कारण, मेथड ऑफ इंडक्शन, उस मेथड के कारण, मेथड ऑफ इंडक्शन के कारण इस प्लेट के ऊपर चार्ज आ जाएगा। कैसा चार्ज आएगा, क्योंकि नेट चार्ज 0 है तो इसके इनसाइड में इधर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यानी कि यहाँ पॉजिटिव है तो इधर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक। और इस आउटवाल, इस साइड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब भी नेट चार्ज 0 है क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज होगा आपका, और कंजर्वेशन चार्ज के अकॉर्डिंग इनिशियल चार्ज और फाइनल चार्ज हमेशा क्या होगा, इक्वल। तो अब भी चार्ज कितना है, 0। अब देखिए क्या होगा, ये जो नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज इस प्लेट के पोटेंशियल को क्या कर देगा, यानी कि V है इसको डिक्रीज कर देगा। ये नेगेटिव चार्ज क्या कर देगा, इसके पोटेंशियल को डिक्रीज कर देगा आपका। दूसरा, ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज और ये भी पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव चार्ज, प्लेट का ये पॉजिटिव चार्ज इसके पोटेंशियल को क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। ये डिक्रीज कर रहा है और ये इंक्रीज कर रहा है, लेकिन इफेक्ट किसका ज़्यादा है, इफेक्ट नेगेटिव का ज़्यादा है। अब आप कहोगे नेगेटिव का कैसे, जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव। नेगेटिव का इसलिए है कि नेगेटिव चार्ज है, उसकी जो डिस्टेंस है वो पॉजिटिव चार्ज की डिस्टेंस से डिफरेंट है, यानी कि ये कम डिस्टेंस पे और ये ज़्यादा डिस्टेंस पे आपका, ठीक है। तो जो आपका पोटेंशियल है वो डिस्टेंस के अकॉर्डिंग वेरी करता है आपका। तो नेगेटिव चार्ज इसके पास में है और पॉजिटिव चार्ज थोड़ा दूर है, तो जो इफेक्ट होगा नेगेटिव का वो पॉजिटिव के कंपेयर में ज़्यादा होगा। तो यानी कि इस केस में प्लेट ए के ऊपर जो पोटेंशियल है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अब उसके बाद में ये पहली कंडीशन ली गई, उसके बाद में क्या किया गया कि प्लेट ए जिसके ऊपर ये पॉजिटिव चार्ज आपका है, तो इस पे क्या होगा, देखिए जो प्लेट बी है, ये जो प्लेट बी है, इस प्लेट बी को क्या कर दिया, प्लेट बी को जो आउटर साइड है इसकी, ये जो सरफेस है इधर वाला, इसको ग्राउंडेड कर दिया। क्या कर दिया, ग्राउंडेड कर दिया अपना, यानी कि अर्थ से कनेक्ट कर दिया। क्या कर दिया, इसको ग्राउंडेड, ग्राउंडेड कर दिया गया। ग्राउंडेड कर दिया तो क्या होगा, ठीक है, ग्राउंडेड करने की मेथड। अब देखिए कि जो अर्थ है उसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन अर्थ से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं नेगेटिव चार्ज वो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की ओर जाते हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ से कहाँ चले जाएंगे, इस वाले पॉइंट पे आ जाएंगे, और यहाँ पर आ जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और यहाँ पॉजिटिव है, तो वो इलेक्ट्रॉन इनको कैंसिल आउट कर देंगे
और कब तक करेंगे? जब तक कि दोनों का यानी कि इस इधर वाली प्लेट का और अर्थ का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता। तो ये सेकंड कंडीशन थी कि इसको हमने क्या कर दिया, ग्राउंडेड। अब फाइनली हमें क्या देखने को मिलेगा, जो प्लेट ए है, आपकी प्लेट ए है, उसके ऊपर तो आपका वही चार्ज है, और जो प्लेट बी है उसको हमने ग्राउंडेड कर दिया, तो यहाँ नेगेटिव चार्ज था इसके ऊपर और ये ग्राउंडेड कर दिया, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन आएंगे कैंसिल कर देंगे, तो प्लेट बी के ऊपर ओनली इस पोजीशन के ऊपर ही आपका क्या बचेगा, चार्ज बचेगा। तो यहाँ पोटेंशियल V था पहले, क्या था, V आपका। ये इलेक्ट्रॉन, ये नेगेटिव जो चार्ज है वो इसके पोटेंशियल को अब क्या कर देंगे, बहुत ज़्यादा कम कर देंगे, यानी कि V जो है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और V डिक्रीज होने से आपका जो C है वो क्या है, Q/V। तो ये डिक्रीज हो गया, तो C जो कैपेसिटेंस है, जो कैपेसिटी है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, इंक्रीज। तो यहां से क्या रिजल्ट हमें देखने को मिला, रिजल्ट देखने को ये मिला कि जो हमने कंडक्टर A लिया था उसकी हमने ना तो शेप चेंज की, ना ही हमने साइज चेंज की आपकी, विदाउट चेंज किए हुए, यानी कि शेप एंड साइज विदाउट चेंज किए हुए हमने इसकी कैपेसिटी को क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया, यानी कि इसका जो कैपेसिटेंस है वो इंक्रीज हो गया आपका। तो इसी मेथड को, इसी प्रिंसिपल को हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। ये कैपेसिटर का प्रिंसिपल आपका, कि हम बिना इसमें कोई चेंज किए हुए मटेरियल में, जो कंडक्टर मटेरियल आपको गिवन है उसमें कोई चेंज किए, कोई बिना चेंज किए हुए हमने इसकी कैपेसिटी को क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया, यानी कि बढ़ा दिया आपका। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर एंड प्रिंसिपल ऑफ ए कैपेसिटर के बारे में स्टडी किया आपका। अब नेक्स्ट जो हमारा होगा उसमें हम कि जो कैपेसिटेंस C है, हमने पढ़ा कि ये जो C है वो Q और V पे डिपेंड नहीं है, तो ये किसके ऊपर डिपेंड है, कैसे डिपेंड करता है, उसका हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। और उसमें हम स्पेरिकल कंडक्टर के लिए स्टडी करेंगे, C की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, कैसे वो उसकी रेडियस के ऊपर, कैसे उसकी साइज के ऊपर डिपेंड करता है, तो उसके ऊपर हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कशन करेंगे। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, तब तक पढ़ते रहिए।